Hello बच्चों, let's read the following question. A muon, an elementary particle, enters a region with a speed of 6 into 10 raised to power 6 meter per second and then is slowed at the rate of 1.25 into 10 raised to power 14 meter per second square. How far does the muon take to stop? क्वेश्चन में एक म्यून दिया है जो कि एक रीजन में एंटर किया, स्पीड है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वो स्लो डाउन हुआ एक रेट पे जो कि हमें रिटार्डेशन का रेट दिया है 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है कितनी दूर वो ट्रेवल कर देगा स्टॉप होने से पहले। हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है x वर्सेस t के लिए एंड v वर्सेस t के लिए फॉर द म्यून। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? In order to solve this question, we will use equations of motion. हम equations of motion use करेंगे। कौन सी equation of motion use करेंगे? First we will use v is equals to u plus at. एक तो हम ये equation इसमें apply करेंगे and second जो equation हम use करेंगे that is v square minus u square is equals to 2as होगा। थर्ड जो इक्वेशन हम यूज करेंगे दैट इज s is equals to ut plus हाफ a t square होता है। अब यहाँ पे v जो है वो डिनोट करता है फाइनल स्पीड को। फाइनल स्पीड कितना है? u here denotes initial speed। जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो उसका इनिशियल स्पीड कितना था? a here denotes acceleration, s here denotes डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर हुआ। इसको हम x से भी डिनोट कर सकते हैं जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है एंड t जो है वो डिनोट करता है टाइम टेकन को। क्वेश्चन में दिया है कि जो उसका इनिशियल स्पीड है दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, वो स्लो डाउन हो रहा है, मीन्स हमें रिटार्डेशन दिया है तो हम एक्सेलेरेशन को नेगेटिव लेंगे। 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू दिया है। हमें निकालना है कितना डिस्टेंस जो है वो बॉडी ने कवर किया। वो फाइनली रुक गया तो उसका फाइनल स्पीड 0 होगा। हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू एस। तो 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14 इंटू एस हो गया। इंटू एस हो गया, दोनों तरफ जीरो का स्क्वायर तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो माइनस एंड माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 10 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 रेज टू पावर हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या है? 2 इंटू 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14 इंटू क्या है? एस है। तो यहाँ से एस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एस इक्वल हो जाएगा 36 इंटू 10 रेज टू पावर 12 डिवाइड बाई 2 into 1.25 into 10 raised to power 14 के। From here we will get s is equals to, ये हमें मिल जाएगा 14.4 into 10 raised to power minus 2 and units होंगे मीटर, और we can write s is equals to 14.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस कवर्ड आ गया जितने टाइम में वो रुक जाएगा। नाउ वी नो दैट हमने इक्वेशन लिखा था s is equals to ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे x है जिसको क्वेश्चन में डिनोट किया है x से, अगर हम इसकी वेरिएशन देखें विद टाइम, वेरिएशन विद टाइम t के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक शेप का होगा। ग्राफ क्या होगा? इट विल बी अ पैराबोला। अब पहले टाइम निकाल लेते हैं t, कितने टाइम में वो रुका। तो उसके लिए जो इक्वेशन होगा हमारे पास वो क्या होगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी हमने लिखा। v 0 है तो u प्लस ए टी 0 के इक्वल आ गया। फ्रॉम हियर वी कैन राइट माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू टी। तो जो t है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? माइनस u अपॉन a करके। अब u का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6। एक्सेलेरेशन का वैल्यू नेगेटिव है, माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14। तो यहाँ से टाइम t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 0.048 एंड यूनिट्स होंगे माइक्रो सेकेंड। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? t कैन बी रिटन इक्वल्स टू
48 इंटू 10⁻³ माइक्रोसेकेंड। तो इतना टाइम वो लेता है रुकने में, उसकी फाइनल स्पीड 0 होने में वो इतना टाइम लेता है। और इतने टाइम में 0 से लेके उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 14.4 सेंटीमीटर तक कवर कर लिया। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये सपोज y एक्सिस हो गया, इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, x की वेरिएशन ले रहे हैं। इन s के यूनिट्स हैं वो हम सेंटीमीटर लेंगे, इन सेंटीमीटर। और जो टाइम है वो इस तरफ हम ले रहे हैं t, वो कैसे वेरी कर रहा है, इसका जो मल्टीपल है वो हम 10⁻³ लेंगे, यूनिट्स लेंगे माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 इस फॉर्म में हम वेरिएशन ले लेते हैं। तो 48 कहीं यहीं पे होगा, 48 इंटू 10⁻³ माइक्रो सेकेंड पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, दैट इज 14.4, कहीं यहीं पे ले लेते हैं हम ये पॉइंट। इस तरफ हम ले रहे हैं, ये 5 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे 14.4 होगा। कहाँ पे होगा, 14.4 सेंटीमीटर पे हम ले रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक फॉर्म में ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे ये पोजीशन जो था वो फाइनल 14.4 सेंटीमीटर था। और v वर्सेस t ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। पहले तो इसको लिख देते हैं, x वर्सेस t ग्राफ था ये, अब हम ड्रॉ कर रहे हैं v वर्सेस t ग्राफ। इसके लिए इस तरफ हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, टाइम t कंसिडर कर लेते हैं। अगेन इसके यूनिट्स होंगे वो हम लेंगे 10⁻³ माइक्रो सेकेंड में। फिर से वही, ये 10 0 हो गया, 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30, ये 40 और यहाँ पे ये 50 इंटरवल हो गया। इस तरफ सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे, इसको हम ये 4 ले लेते हैं, ये 6 है, ये है क्या हमारे पास, इस तरफ v है स्पीड, और इसके यूनिट्स हैं वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो 6 इंटू इसको मीटर पर सेकेंड की जगह पे हम ऐसे लिखते हैं, 10⁻6 फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एंड यूनिट्स मीटर पर सेकेंड है। तब हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो यहाँ से शुरू होगा 6 से, फाइनल 48 सेकेंड पे वो 0 हो जाएगा। तो जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि जो हमारे इसका रिटार्डेशन दिया है वो कांस्टेंट दिया है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि जो रिटार्डेशन है वो हमें क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। अब रिटार्डेशन को शो करने के लिए यहाँ पे -a लिख देते हैं। सो दीज विल बी द फाइनल ग्राफ्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।